उत्तर प्रदेश का जिला बांदा का थाना मटोर का एक गांव नाम गोयरा मुगली। उस गांव की सकबीर खान की बेटी शहजादी सबीर खान 8 साल की होने पर शहजादी के चेहरे के नीचे का हिस्सा जलकर झुलस जाता है, जिसकी वजह से उसकी शादी होने में भी दिक्कत होती है। साथ ही साथ परिवार में मुफलिसी के दिन भी गुजर रहे थे। इसी मुफलिसी को देखते हुए वह एक सामाजिक संस्था रोटी बैंक से जुड़ती है और उसके साथ ही साथ वह गरीबों मजलूमों की सहायता में खुद को न्यौछावर कर देती है। पर गरीबी आज भी उसका इम्तिहान ले रही थी। इसी दौरान उसकी दोस्ती मोहम्मद जुबेर उर्फ पन्ना चौधरी के नाम के एक लड़के से हुई, जो कि आगरा का रहने वाला था। वह लड़का शहजादी को बताता है कि उसके फूफा और फूफी यूएई में रहते हैं और उन्हें अपने होने वाले बच्चे के लिए एक केयर टेकर की ज़रूरत है। अगर तुम वहां जाओगी तो वह तुम्हें अच्छे खासे रकम भी देंगे। वह यूएई के दुबई पहुंचती है, जहां वह फैज और नादिया के घर पहुंचती है, जो कि जुबेर के फूफा और फूफी थे। फैज और नादिया के घर एक बच्चे का जन्म होता है। शहजादी की भी ज़िंदगी वहां अच्छी चल रही थी। साल 2023 में ही जब बच्चा 4 महीने का होता है तो उसे पहला टीका लगता है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने बाद उसे दूसरा टीका लगता है, बच्चा दिन भर रोता है और रोते रोते सो जाता है। जब उसकी माँ नादिया शाम को ड्यूटी से लौटती है तो वह देखती है कि बच्चा सो रहा है। अचानक उसे एक ख्याल आता है कि बच्चा तो इतनी देर तक सोता नहीं है। बच्चों का चेहरे का रंग उजड़ चुका था। जल्दी ही वो उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर दौड़ते हैं और अस्पताल में डॉक्टर उस बच्चे को मृत घोषित कर देता है। उसका पोस्टमार्टम भी नहीं किया जाता। कई दिनों तक उस घर में मातम का माहौल रहता है और इसी बीच शहजादी को बार बार ताने मिलते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। लगभग 57 दिन बीत जाने के बाद मोबाइल के माध्यम से शहजादी से ज़बरदस्ती यह स्वीकार कराया जाता है कि उसने यह कत्ल किया है। मामला पुलिस में जाता है, चार्जशीट लगती है, निचली अदालत में जाता है, उच्चतम अदालत में जाता है। उसके बाद 2 मई 2024 को उसे फांसी की सज़ा मुकद्दर की जाती है। लेकिन इसी बीच दुबई में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा और राजघराने में किसी की मौत हो जाने की वजह से फांसी की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाता है। इसी साल 14 फरवरी की रात 12 बजे शहजादी यूएई के अलबथवा जेल से भारत में अपने घर वालों को फ़ोन करती है और कहती है हो सकता है यह हमारा आखिरी बातचीत हो। और उसके बाद अगले दिन ही सुबह 5 बजे 15 फरवरी को उसे फांसी दी जाती है। जब शहजादी के परिवार वालों को उसके फांसी के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिलती तो वे थक हार कर विदेश मंत्रालय के कई चक्कर लगा आते हैं और उसके बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं होती तो वो दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को तलब किया, तब जाकर विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि उन्हें खुद 28 फरवरी को यूएई प्रशासन से चिट्ठी के माध्यम से यह जानकारी मिली कि शहजादी को 15 फरवरी को ही फांसी दी जा चुकी है। हालांकि यूएई सरकार ने शहजादी के परिवार वालों को 15 मार्च तक उसकी जनाजे मिट्टी में शरीक होने की इजाज़त दी है। धन्यवाद।